हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जूलॉजी के एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वैसे 11th की क्लास में भी होता है और जो 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें तकरीबन 90 के आसपास हमने क्वेश्चन पढ़े थे, तो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो वीडियो कट गई थी, ठीक है ना। और क्वेश्चन था कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस वन पी टू टी एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली फिल्स दिस ब्लैंक्स, ठीक है। तो हाँ, पहली आंसर है, पहली ब्लैंक में आएगा वोकल सैक, ठीक है, दिस वन। तो हम पढ़ेंगे द मेल फ्रॉग हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द थ्रोट कॉल्ड वोकल सैक, पहले वाला, ठीक है। देन दूसरे में पहले डैश आ जाएगी, ठीक है। डैश में आएगा टिम्पैनिक, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ एयर एंड सर्व्स टू रिसीव साउंड वेव्स, ठीक है। थर्ड डैश में आएगा म्यूकोस, ठीक है। यहाँ पे कि डर्मिस ऑफ द फ्रॉग कंटेन सैक लाइक म्यूकोस ग्लैंड्स, ठीक है, म्यूकोस। देन फोर्थ में आएगा बाइलोब, ठीक है ना। कि टंग ऑफ फ्रॉग इज बाइलोब, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, पहले डैश आएगा, डैश में आएगा पुल्मोनरी, ठीक है। या पुल्मोनरी रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स एंड लेंटी, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिस्पिरेशन इन फ्रॉग, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉग की रिस्पिरेशन के बारे में वो बतानी है, ठीक है। पहले वाली सही, दूसरे वाली और तीसरे वाली सही, तीनों सही हैं, ठीक है ना। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है कि इन फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पुल्मोनरी रिस्पिरेशन आर फाउंड, ठीक है। क्यूटेनियस और पुल्मोनरी रिस्पिरेशन पाई जाती हैं फ्रॉग में, ठीक है। हाँ, देन अ पेयर ऑफ इलांगेटेड पिंक हॉलो लंग्स आर फाउंड इन थोरैक्स, ठीक है, फ्रॉग के। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, ठीक है, फ्रॉग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये डैशें हैं 1 2 3, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस डालना है। पहली डैश में आएगा क्लोज्ड, इस वाली में, ठीक है, क्लोज्ड है। दूसरी डैश इस वाली में आएगा पेरिकार्डियम और तीसरी में आएगा साइनस वेनोसस, ठीक है। हाँ, तो लेट्स रीड के द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, ठीक है। वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, ठीक है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑफ फ्रॉग इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्स इन फ्रॉग, हाँ, ठीक है, 3 चैम्बर्स में 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। एंड इज कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है, हाँ, कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। हाँ, देन अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग, ठीक है। हाँ, तो ये वाली इनकरेक्ट है, बाकी पहले ये सही वाले पढ़ लेते हैं, फिर इनकरेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, सही स्टेटमेंट ये हैं कि जो करेक्ट वाली हैं कि पैराथायराइड एंड पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग में प्रेजेंट। देन ऑप्टिक लोब्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। देन द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू दिस कोनस आर्टरियोसस, यस, ठीक है। वेंट्रिकल जो है कोनस आर्टरियोसस में ओपन होती है फ्रॉग के हार्ट। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि देयर आर 10 क्रेनियल नर्व्स ओनली इन फ्रॉग, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये डिटेल में आप करेक्ट आंसर देख सकते हो कि देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट एक्सटेंड बिटवीन द ब्रेन एंड वेरियस हेड रीजन्स एंड सर्टन विसरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स
द जीरो आर टर्मिनल नर्व्स आर आल्सो प्रेजेंट सो दैट द एक्चुअल नंबर बिकम्स 11 पेयर्स, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंड ब्रेन इन फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, आंसर है बोथ ए एंड बी, मीन्स बोथ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। हिंड ब्रेन इन फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन फ्रॉग मेसोर्चियम इज अ थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिटवीन, आंसर है किडनीज एंड टेस्टिस के दरमियान में होता है मेसोर्चियम, ठीक है। नेक्स्ट इज, फॉलोइंग आर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 1 to 4th 1 to 3 4, ठीक है, related to frog, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, ये मतलब के स्टेटमेंट हैं 4 इनमें से। हाँ, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिफाइंस द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हैं पहली और दूसरे वाली, ठीक है, पहली और दूसरी करेक्ट हैं, ठीक है। पहली है कि द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, फ्रॉग में ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। देन वासा इफ्रेंशिया इंटर्स द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया इंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, ठीक है। यस। हाँ, तो बाकी ये 2 गलत हैं कि एयर एक्ट एज हेयरिंग ऑर्गन ऑनली, नो, आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन, ये दोनों गलत हैं। ये डिटेल में आंसर देखते हैं कि एयर ऑफ फ्रॉग एक्ट्स एज अ हेयरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये है फ्रॉग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज टू पास, आंसर है ऑल ऑफ दिस, मीन्स फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स, इन सभी के लिए क्लोएका यूज होता है फ्रॉग में। नेक्स्ट इज, द फिगर गिवन हेयर, दिस फिगर, ठीक है, द फिगर गिवन हेयर इज रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाइड द पार्ट्स ए टू डी, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं ये डिफाइन करने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये फ्रॉग का, ठीक है ना, इन पार्ट्स को बताना। पहला आ गया ओवरी, ए जो है ये क्या है, दिस इज ओवरी, ठीक है। हाँ, बी आ गया यूरेटर, दिस वन इज यूरेटर, क्योंकि ये किडनीज हैं, ये यूरेटर है, बी इज यूरेटर। सी इज ओविडक्ट, सी जो है ये ओविडक्ट, क्योंकि ओवल ले जाती है ये ओवरी से, ठीक है, सी इज ओविडक्ट। और 4th इज ओवी सैक, दिस वन इज ओवी सैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये कुछ स्टेटमेंट दिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला सही है कि स्टेटमेंट 2nd एंड 3rd आर करेक्ट, वाइल स्टेटमेंट 1st एंड 4 आर इनकरेक्ट। दूसरी और तीसरी जो है सही हैं, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि वासा इफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, यस, वासा इफ्रेंशिया। देन ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, ठीक है, यस। ये 2 स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, और पहली और चौथी गलत हैं। पहली में है मेडुला ओब्लंगेटा पासिस आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत। देन फ्रॉग्स आर यूरिकोटेलिक, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 99 का डिटेल में देख लेते हैं कि इन फ्रॉग द मेडुला ओब्लंगेटा पासिस आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज जेली डिपॉजिटेड एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, ठीक है। वेयर इज जेली डिपॉजिटेड एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, आंसर है इन द ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट में, ओविडक्ट में जेली इज डिपॉजिटेड एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, ओविडक्ट में, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हो कि जेली इज डिपॉजिटेड एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ द फ्रॉग इन द ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेफर टू द गिवन फिगर्स शोइंग 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज ग्लैंड्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी गई, इन ग्लैंड के रिलेटिव कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो गलत स्टेटमेंट ये जिसमें लिखा गया ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड स्वेट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन स्किन आर क्यू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। ये P, ये Q, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना।
इसको हमने पी बोला, इसको अभी क्यू बोला, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कि दीज आर द मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स विच पोर देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली थ्रू डक्ट्स एट द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। यस देन sebaceous glands present in human skin are p type ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। पी टाइप के ग्लैंड्स होते हैं sebaceous ग्लैंड्स हमारी स्किन में। उसके बाद ये सही है कि पी टाइप ऑफ ग्लैंड्स ये वाले, ठीक है। पी टाइप ऑफ ग्लैंड्स secretory portions comprises of flask like structure, wherein Q type of glands secretory portion is both tubular and flask shaped, ठीक है। और ये वाली स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। पहले वाला पी, दूसरे वाले का नाम क्यू है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हाँ, फिगर याद रखना, पहले वाली पी, दूसरी की वाली क्यू, ठीक है। फिगर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली represent सिंपल ब्रांच सेक्युलर और असिनर एंड कंपाउंड tubulosecular और tubulo-acinar glands, ठीक है। sebaceous glands present in human skin are simple branch secular glands. Then a compound tubulosecular glands in which secretory portion comprises of both tubular and flask-shaped structures are present in salivary glands. Next question is, read the following statements regarding different types of animal tissues and select the incorrect ones, ठीक है। हाँ, एनिमल टिश्यूज़ के रिलेटेड। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? इनकरेक्ट है पहली और चौथी, ठीक है। ये पहली और चौथी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली में लिखा है कि ईच fasciculus or bundle of muscle fiber is surrounded by an epithelial tissue covering called पेरीमाइजियम, ये भी गलत। उसके बाद ये लिखा है कि epithelial tissue arises only from ectoderm of embryo and is usually supplied with blood vessels, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दो सही हैं। पहले हम इन आंसर देख लेते हैं डिटेल में और इनके बारे में फिर ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये है करेक्ट आंसर कि ईच fasciculus which is a bundle of muscle fiber is surrounded by a connective tissue sheath called perimysium, ठीक है। epithelial tissues arise from all the three primary germ layers of embryo, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, ठीक है। हाँ, तो हम करेक्ट आंसर देख लिया। अब ये जो दो सही स्टेटमेंट है ये पढ़ते हैं, ठीक है। कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन सीलरी एंड आइरिस मसल्स इन द आइज एंड मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये कि कलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स हैज़ अ सेक्रेटरी रोल एंड इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, enzyme collagenase breaks the peptide bonds present in collagen protein. Excessive secretion of this enzyme will lead to the weakening of which of the following body parts? आंसर है 1, 2 and 5, ठीक है। टेंडन्स भी वीक होंगे, ठीक है ना। टेंडन्स भी वीक होंगे, बोन्स भी वीक होंगी और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी वीक होंगे, ठीक है। किससे? एंजाइम कोलाजिनेज जब ब्रेक्स करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को, जो कोलेजन प्रोटीन है, जब एक्सेसिव सिक्रीशन होगी इस एंजाइम कोलाजिनेज की, तब जो है वीक हो जाएंगे ये टेंडन्स, बोन्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो डिस्क होती है, ठीक है, कोलाजिनेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कोलेजन प्रोटीन में होती हैं उसको ब्रेक करता है। हाँ, तो ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ठीक है। कि टेंडन्स आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विच मेनली कंप्राइज ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन बंडल्स, ठीक है। इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क white fibrous cartilage is present which contains abundant white collagen fiber, ठीक है। Similarly periosteum of bone is composed of collagen, ठीक है। हाँ, thus excessive secretion of collagenase enzyme will lead to the weakening of the structures, ठीक है। Yes. Next question is, refer the given figure showing reproductive system of female cockroach, ठीक है। ये फीमेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज PQRS,
PQRS, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। फीमेल काकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, हमने करेक्ट आंसर देना है। तो ये जो आ गया Q, ठीक है, Q दिस वन जो ये रिप्रेजेंट करता है, तो Q रिप्रेजेंट द लेफ्ट स्पर्माथिका विच स्टोर्स द स्पर्म्स रिसीव्ड फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है ना। हाँ, तो Q रिप्रेजेंट लेफ्ट स्पर्माथिका, ये लेफ्ट स्पर्माथिका है जो कि स्टोर करता है स्पर्म्स को, जो कि कॉप्यूलेशन के दौरान मेल से आते हैं। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन द गिवन फिगर P represents the ovary of female cockroach which consist of 8 ovarioles or ovarian tubules each containing a row of developing ova, ठीक है। ये represent करता है कौन? P देखते हैं आप, P है दिस वन, ठीक है, ये जो ओवरी वगैरह। तो ये Q का हमने पढ़ा, अब देख लेते हैं और फिर हाँ, Q represent left spermatheca which stores the sperms received from male during copulation, ठीक है। उसके बाद देखते हैं R का। R is the right collateral, ठीक है ना। R is the right collateral gland whose secretions from the egg case of the whose secretions from the egg case of the ootheca, ठीक है। हाँ, R जो है ये एक राइट कोलेट्रियल ग्लैंड है जिसकी सिक्रेशन से एग केस बनता है ootheca का, ठीक है ना। देखते हैं R कहाँ पे। R इज दिस वन, ये जो है ये हैं, ठीक है, राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं S के बारे में, ठीक है, लास्ट पॉइंट S, ठीक है। S इज द गोनाडोफाइसिस विच सर्व्स एज ओविपोजिटर्स, ठीक है, ये गोनाडोफाइसिस है जो ओविपोजिटर्स का काम करता है। कौन? S, कहाँ पे S? तो ये गोनाडोफाइसिस है, ओविपोजिटर्स का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 डैशें हैं, ठीक, कुछ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा डैश हैं, उनको फिल करना है, ठीक है। हाँ, तो स्टेटमेंट है, फिर करना है कंप्लीट द अबव ग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, पहले डैश में ये डालेंगे काइटिनस, दूसरे वाली में हम डालेंगे टर्गम, तीसरे वाली में स्टर्नम, चौथे वाले में प्लूरा, देन टर्गम, ठीक है। हाँ, ईच thoracic segment of Periplaneta americana is enclosed by 4 chitinous skeletal sclerities, ठीक है। A dorsal tergum, a ventral sternum and 2 lateral pleura, ठीक है ना। हाँ, इनसे इनक्लोज है। देन लास्ट सेक्शन द tergum of prothorax is also called pronotum which covers the neck and a part of the head, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स? आंसर है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, लार्ज ब्लड वेसल्स के इनर वॉल्स में, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? आंसर है मसल नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू बट कार्टिलेज, बोन, ब्लड दे आर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट इज सैटी help in locomotion in earthworm but are not uniformly present in all the segments they are present in? आंसर है 20th to 22nd सेगमेंट में होते हैं, ठीक है, 20 से 22 सेगमेंट अर्थवर्म के सेगमेंट में होते हैं ये सैटी, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यूनिफॉर्मली अजय नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कॉकरोच? आंसर है एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के लिए ये सही है, ठीक है, कॉकरोच के लिए ये
सही है, क्योंकि एनल स्टाल्स फीमेल उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ईच ओवरी आर 10, ये भी गलत, ये सारे गलत हैं, ठीक है। ये डिटेल में देख लेते हैं कि एनल स्टाइल्स आर पेयर्ड थिन अनजेंटेड ओट ग्रोथ प्रोजेक्टिंग बैकवर्डली फ्रॉम द साइड्स ऑफ द नॉन स्टर्नम ऑफ द मेल कॉकरोच ओनली, ठीक है। दे आर एबसेंट इन फीमेल्स, द नंबर ऑफ ओवरीज इन ईच ओवरी आर 8 होते हैं, ना के 10, ठीक है। द लार्वल स्टेज ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ, ठीक है। कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिक एसिड होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का डिटेल में देखते हैं कि इन ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटिलम देर आर रोज ऑफ सैटी, ठीक है, embedded in the epidermal pits in the middle of each segment. Then इससे पीछे वाला क्वेश्चन के मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स, इट इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू इज अ फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू फाउंड सबक्यूटेनियसली अराउंड द हार्ट, किडनी, आई balls, mesenteries, ठीक है। देन simple squamous epithelium lines the inner walls of blood vessels. It is composed of large flat cells which rest on a thin basement membrane, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये मैंने करेक्ट करे हैं। एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट स्टोरेज टिश्यू होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन में होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज नोज में होता है, हाइलिन कार्टिलेज नोज में होता है, ठीक है, याद रखना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ब्लड में होता है, ठीक है, ब्लड होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये मैंने करेक्ट करे हैं कि हर्माफ्रोडाइट, हाँ, हर्माफ्रोडाइट जो है इसमें क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज आर इन द सेम एनिमल, हर्माफ्रोडाइट में, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल। देन डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल फॉर्म इज एब्सेंट, ठीक है। कीमो रिसेप्टर मीन्स द सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, नहीं, कीमो रिसेप्टर सेंस द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। देन ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फैलोमियर जो है they are external genitalia, phallomere are external genitalia. Gonopore is the opening of the ejaculatory duct, gonopore is the opening of the ejaculatory duct, ठीक है। spermatophore are the bundles of sperm, spermatophore are the bundles of sperm, ठीक है। हाँ, और ovarioles are the chain of developing ova, ovarioles are the chain of developing ova, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जो टच करना होता है ये सेंसरी पैपिली का काम है, ठीक है। स्मेल जो है ये नेसल एपिथेलियम से होती है। क्रेनियल नर्व जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। और मेडुला ओब्लांगेटा जो है फोरामेन मैग्नम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें रूल्स होते हैं कि अगर असर्शन रीजन दोनों सही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की तब ए आएगा, बी तब लगता है जब असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली सही हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की ना हो, ठीक है। सी तब लगता है अगर असर्शन सही हो लेकिन रीजन फॉल्स हो, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हों तब डी। लेट्स बिगिन, ठीक है। ये दोनों सही है, करेक्ट रीजन है ये, ठीक है। कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी हैज़ कॉलमनर एपिथेलियम, यस, बिकॉज कॉलमनर एपिथेलियम हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज ये सही है, रीजन गलत है, ठीक है। कि सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, यस, ये सही है, ये वाली गलत है, ठीक है ना। कि among cell junctions adhering junctions help to stop substance from leaking across tissues, ठीक है, ये गलत है।
इसका करेक्ट आंसर है कि ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called tight adhering and gap junctions. Adhering junctions perform cementing functions to keep neighboring cells together. ठीक है. थर्ड वाला जो है ये दोनों सही है और रीज़न करेक्ट है इसका. ठीक है. तो ये है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बिकॉज कनेक्टिव टिश्यूज़ लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट इज ये दोनों सही है, रीज़न भी करेक्ट है. ठीक है. कि द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड. ठीक है. दे secrete fibers. Cells of the connective tissues except blood secretes fibers because fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. ठीक है. फिर ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों जो हैं वो गलत हैं. ठीक है. कि टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर बोन, ये भी गलत. दैन लिगामेंट्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये भी गलत. ठीक है. इसका करेक्ट आंसर है इसका कि टेंडन इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू. टेंडन वाइट फाइबर टिश्यू का बनता है. ठीक है ना. Tendon connects a skeletal muscle to bone. It is tough and inelastic. Ligament is strong and elastic and made up of yellow elastic tissue with collagen fibers. Ligament connects a bone to another bone. ठीक है ना. तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सिक्रेट फाइबर्स. ठीक है. जितने कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं ब्लड को छोड़कर वो सारे फाइबर सिक्रेट करते हैं. ठीक है. फाइब्रोब्लास्ट आर द मेन सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच सिक्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड ईच टाइप इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स. ठीक है. These are collagen fibers which are made up of collagen protein and elastic fibers which are formed of elastin and reticular fibers which are made up of reticulin. ठीक है ना. all provide strength and elasticity and flexibility to the connective tissues. जो ये पहले क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा इनको भी वीडियो पास करके आप ये पढ़ सकते हो. ठीक है. इसका भी और इसका भी. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 6 सही है और रीज़न करेक्ट है इसका असर्शन का. ठीक है. कि स्मूथ मसल्स आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है. हाँ, यस, बिकॉज स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसीलिए वो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी कंट्रोल से बाहर. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी दोनों स्टेटमेंट ये दोनों रॉन्ग है. ठीक है. ये भी फॉल्स और ये भी. ठीक है. कि न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरोग्लियल सेल्स, ये भी गलत. उसके बाद न्यूरोग्लियल सेल्स मेकअप 90% न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, तो ये भी गलत. अब डिटेल में देखते हैं. ये हम थोड़ा इसका डिटेल में देखते हैं कि न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लियल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड सपोर्टिंग द न्यूरॉन्स एंड देयर फाइबर्स. अबाउट 50% ऑफ ऑल ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है. इससे पहले क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई एंड डर्मिस ऑफ स्किन. These are ठीक है, स्मूथ मसल्स. These are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. Action of these muscles is controlled by autonomic nervous system. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटी आर एब्सेंट इन क्लैटिलम. यस, इंडिविजुअली ये दोनों सही हैं. ठीक है. लेकिन ये रीज़न सही नहीं है. सैटी आर एब्सेंट इन क्लैटिलम. यस. सैटी हेल्प इन लोकोमोशन. यस. ठीक है. हाँ, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्सेप्ट द फर्स्ट, द लास्ट एंड क्लाइटिलर सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म, ईच सेगमेंट except the first, the last and clatilar segments of earthworm. Each segment bears a ring of tiny curved chitinous structures known as setae or chitin. ठीक है. ठीक है. They are embedded in the skin. The setae hold the substratum firmly, thus they help in locomotion. क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका असर्शन सही है और रीज़न जो है ये फॉल्स है. ठीक है. असर्शन में है कि blood glands are present in earthworm. Blood glands are present in earthworm. Yes.
और ये रीज़न वाला जो है ये गलत है कि अर्थवर्म हैज़ एन ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ये गलत है, ठीक है। और ये है करेक्ट कि ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट पर ब्लड ग्लैंड्स होते हैं। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज़ डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। हाँ, अर्थवर्म के, ठीक है ना। अर्थवर्म हैज़ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम एज द ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सही है और इसका रीज़न भी करेक्ट रीज़न है इसका, ठीक है ना। और वो ये है कि अर्थवर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, यस, ठीक है, कि किसानों के दोस्त माना जाता है अर्थवर्म को, ठीक है। बिकॉज अर्थवर्म मेक burrows in the soil and make the soil porous which helps in respiration and penetration of developing plant roots, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है, ठीक है ना, कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच अकर्स बाय मालपीजियन टब्यूल्स, यस, लेकिन ये गलत है कि ईच मालपीजियन टब्यूल इज लाइंड बाय नॉन सिलिएटेड कोलमनर सेल्स, ये गलत है, ठीक है। ये डिटेल में देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय मालपीजियन टब्यूल्स। ईच टब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। दे absorb नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट them into यूरिक एसिड विच इज excreted out थ्रू द हिंडगट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं और ये रीज़न जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एग्स ऑफ कॉकरोच आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca, यस, करेक्ट। देन ये वाला है कि ootheca इज़ अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, ठीक है, सही है। देन नेक्स्ट इज कॉकरोच, हाँ, इसका असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है कि कॉकरोच शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यस। देन फीमेल कॉकरोच बेयर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, नो, एनल स्टाइल उसमें नहीं होती। ये देखो कि इन कॉकरोच मेल एंड फीमेल्स हैव स्लाइटली डिफरेंट मार्फोलॉजी हैंस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्योंकि डिफरेंट मार्फोलॉजी होती है, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इज द प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स विच आर पेयर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ओनली इन मेल्स में होते हैं ये एनल स्टाइल्स, ठीक है। फीमेल लैक एनल स्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोनों सही और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके, ठीक है, कि द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, ठीक है। हाँ, ये रीज़न है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, ठीक है। हाँ, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फ्रॉग की जो है शॉर्ट होती है। थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। The alimentary canal of frog is short because because the frog is carnivorous, ठीक है। Carnivorous have shorter digestive tract as meat is easier to digest than plant material, ठीक है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा होता है इसका, कार्निवोरस का, जो मीट खाते हैं। तो फ्रॉग भी कार्निवोरस है इसलिए इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है लेकिन ये करेक्ट रीज़न इसका नहीं है कि देयर इज़ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग, यस। उसके बाद है कि इट इज़ वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इन फ्रॉग, ठीक है, ये भी सही है। डिटेल में देख लेते हैं। हाँ, कि इन फ्रॉग वीनस सिस्टम हैज़ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दिस सिस्टम कैरीज ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन द लीवर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज हिपैटिक पोर्टल वेन दैट रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मैनी ऑर्गन्स, ठीक है, यस। तो ये जो है डिटेल में देख सकते हो। इन फ्रॉग वीनस सिस्टम हैज़ hepatic portal system. This system carries blood from the alimentary canal and its associated glands to the liver. It consists of a large hepatic portal vein that receives a number of tributaries from many organs, ठीक है। बाकी ये जो है अगर आप देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि earthworms are known as friends of farmers because they make the soil loose and porous by their burrowing habit. Thus, soils provide quick aeration and absorption of water. Thereby, the roots of the plant get penetrated easily. Earthworm continuously bring the
lower soil on the surface and deposit it there. They plow the land and share the work of the farmers. The process of increasing fertility of soil by earthworm is called vermicomposting. ये भी देख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. इसके साथ हमारा जो ये यूनिट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये फिनिश होता है. तो उम्मीद है काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा. गॉड ब्लेस यू. हमारा चैनल सब्सक्राइब